गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं बहुत बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीपीसी का सेक्शन 98 देखने वाले हैं। 98 बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं भी आई होंगी, तो आज उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये कहता है 98 कि जहाँ पर कोई डिग्री की अपील हो रही है और अपील जो है दो या दो से ज़्यादा न्यायाधीशों की पीठ ने सुनी है या वो उसको सुन रहे हैं, तो निश्चय किस आधार पे किया जाएगा, इसी को पूरे सेक्शन में डिस्कस किया गया है। तो इसका सब सेक्शन है वो कहता है कि जब कोई डिग्री की अपील होती है और अपील को दो या दो से ज़्यादा न्यायाधीशों की न्यायपीठ सुन रही होती है, तो उस दौरान में उस अपील को जब सुना जाएगा तो उन सब की राय जो है बहुसंख्या के आधार पर, अगर उनकी राय है तो उस आधार पर ही, उनकी राय के आधार पर ही उस डिग्री को डिसाइड किया जाएगा। मतलब उन सब की राय एक होनी चाहिए। अगर 4 न्यायाधीश है या 5 न्यायाधीश है तो उस डिग्री को पुष्ट करने के लिए, उस डिग्री को आगे बढ़ाने के लिए, उस डिग्री को क्लियर करने के लिए, उस अपील को पूरा करने के लिए उन सब की राय एक सहमत होनी चाहिए। इसकी जो सेकंड सब सेक्शन है वो कहता है कि अगर कोई डिग्री कई न्यायाधीशों द्वारा सुनी जा रही है, मतलब उनकी न्यायपीठ उसको देख रही है, दो या दो से ज़्यादा न्यायपीठ है, और मामला ऐसा है कि डिग्री में उलटना है या फेरफार करना है या डिग्री में कोई बदलाव करने वाला मामला है, लेकिन उनकी राय बहुसंख्या वाली नहीं है, मतलब कि अलग अलग राय नहीं है, और अगर उनकी राय एक जैसी है उस डिग्री में परिवर्तन को लेकर के, उस अपील में जो बात आई है परिवर्तन के लिए, उनकी राय अगर एक जैसी है, वो अगर एक मत है, तो तुरंत ही डिग्री को पुष्ट कर दिया जाएगा, डिग्री की पुष्टि कर दी जाएगी, मतलब फाइनल कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। इसका जो थर्ड नंबर का सबसेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका जो सबसेक्शन थर्ड है वो कहता है कि अगर किसी डिग्री की कोई अपील आई है और उसको दो या दो से ज़्यादा न्यायाधीश की पीठ अगर देख रही है, सुन रही है, और उन न्यायाधीशों की संख्या जो है सम संख्या है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इस तरह है, यानी इवन नंबर वाली अगर न्यायाधीशों की संख्या है और उनकी राय में अगर मतभेद होता है, और मतभेद यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशली विधि के प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हो जाता है उनके बीच में, जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि 2 न्यायाधीश कुछ और कहते हैं और बाकी के 2 न्यायाधीश उनकी कुछ और राय है, तो उनका जो है बहुसंख्या, वही बात है कि बहुसंख्या की राय के आधार पर ही यहाँ पर डिग्री को पुष्ट किया जाएगा। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर राय पर मतभेद हो जाता है तो फिर उसको देखा ही नहीं जा सकता। जैसे कि अभी आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा कि हिजाब वाले मामले पर दो जजेस की बेंच ने सुना था उसको, तो उनकी राय पर मतभेद था, तो क्लियर ही नहीं हो पाया मामला, और उसको आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आगे की ऊपर रेफ़र कर दिया गया, मतलब डबल बेंच में भेज दिया गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे कि जब डिग्री की पुष्टि होनी है और अपील वाला कोई मामला आया है, तो यहाँ पर न्यायाधीशों की जो राय है बहुसंख्या के आधार पर ही इसको फैसला दिया जाएगा। अब इसका लास्ट जो सबसेक्शन है 4 नंबर, वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। वो कहता है कि हाई कोर्ट का जो लेटर पेटेंट एक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है, उस पर इस सेक्शन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो जैसे प्रोसीजर है वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इस सेक्शन में इतनी ही बातें हैं, आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, एक बार नहीं बहुत बार पढ़िएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि इसका सबसेक्शन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ पे मतभेद होता है। इस वाले को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, बनने में क्या दिक्कत है, नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, शायद उनको भी समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो ये सेक्शन उनका क्लियर हो जाएगा। और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।